हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 6 क्लासें हम पहली कर चुके हैं जिसमें हम 6 शिफ्टों के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 7वीं शिफ्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक डिब्बे में 12 सफ़ेद गेंदें और 8 काली गेंदें हैं। आपने उसमें से एक गेंद निकाली तो उसकी सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आपसे क्या कह रहा है, आपने एक गेंद निकाली। ठीक है, तो टोटल गेंदें कितनी है, 12 और 8 20, 20 में से एक गेंद निकाली तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, एक, 20 C1। ठीक है, और उसके क्या है, उसके सफेद होने की प्रायिकता क्या है, टोटल सफेद गेंदें कितनी है, 12, तो 12 C1। ठीक है, 12 C1 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 12 ही आएगा, और 20 C1 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 20। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 4×5 = 20, यानी कि 3/5। ये मैंने आपको बताया है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या रहता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट रखिए। NC1 का फॉर्मूला क्या रहता है, NC1 का फॉर्मूला रहता है एन। ठीक है, ऐसे 12C1 की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 12, 20C1 की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 20। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक गांव में प्रतिदिन पानी की खपत दी गई है आपको 50, 55, 52, 54 और 53। आपसे इसका पूछा है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, आपसे पूछा है। ठीक है, तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो आपका फॉर्मूला रहता है वो रहता है अंडर रूट के अंदर सिग्मा, ठीक है, x माइनस एक्स बार अपॉन n-1। ठीक है, तो इसमें x जो रहता है वो आपको आंकड़े x बराबर रहता है जो आपको आंकड़े दिए हुए हैं 50, 55, 52, 54, 53। एक्स बार रहता है इनके मीन वैल्यू यानी कि इनका एवरेज। तो इनका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 50, 55 प्लस 52, 54 और 53। एवरेज कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5। इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए 50 कितनी बार दिया है, 5 बार, तो 250 ये हो जाएगा। 5 और 2 7 और 4 11 और 3 14, 250 और 14 264, 264/5। 264/5 क्या आएगा, 5 से इसको सॉल्व करेंगे है ना, 5 से इसको सॉल्व करेंगे, 5 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचा, 4 बचा, 52.8 आ गया। ठीक है, आपके एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, 52.8। हमको क्या निकालना है, एक्स माइनस, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम कंपेयर करके और क्या है, सिग्मा मतलब इनका योग निकालना है। ठीक है, तो हम इससे कंपेयर करते जाएंगे एक एक वैल्यू को, 50 और 52.8। देखिए हम स्क्वायर करेंगे तो साइन का तो कोई लेने का मतलब ही नहीं है, पॉजिटिव रहेगा किसी भी संख्या का स्क्वायर। 50 में से 52.8 में से 50 गए 2.8, यानी कि 2.8 का स्क्वायर प्लस फिर कितना दिया है, 55। ठीक है, और ये क्या दिया है, 2.8, यानी कि कितना आएगा, 2.2 का स्क्वायर डिफरेंस। ठीक है, फिर 52 और 52.8 का डिफरेंस कितना आएगा, 0.8 का स्क्वायर। फिर 54 और 52.8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1.2 का स्क्वायर प्लस 53, इसका कितना आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। ठीक है, यहाँ लिखता जा रहा मैं। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। 0.8 का स्क्वायर 0.64, 12 का स्क्वायर 1.44। ठीक है, और इसका स्क्वायर कितना है, 0.04। इसको हम ऐड करेंगे अगर, 4×5 = 20 की 0, वहां से लाई 2, 8 और 2 10, 8 18 और 6 24 और 4 28, यहाँ से लाई 2, 7 और 2 9 और 5, 7 और 2 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि 14.8 आ गया। ठीक है, x माइनस x1 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे हम, कितना आ जाएगा, 14.80। ठीक है, और हमारा n-1 यानी कि आंकड़ों कितनी संख्या दी हुई है, 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आएगा, 4×3 = 12। ठीक है, अंडर रूट के अंदर आएगा ये भी, 4×3 = 12, 2 बचे, 8 लिया,
4 सत्ते 28, यानी कि 3.7 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 से बड़ा हो जाएगा, ये नंबर 4 से छोटा ये भी नहीं हो सकता। 15 का 2.5 रहता है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 4 से हल्का सा छोटा नंबर आएगा। ठीक है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 से, देखिए ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से हल्का सा छोटा, इसका ही स्क्वायर आ सकता है, यानी कि 1.92। क्या आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, इसमें x क्या रहता है, जो हमको वैल्यू दी है वो रहता है, x बार क्या रहता है, मीन रहता है। जो भी वैल्यू दी है हम उनका क्या निकालना है, मीन। ठीक है, फिर हम एक एक वैल्यू को कंपेयर करेंगे x में से, इन दोनों में से। ठीक है, x माइनस एक्स बार करेंगे और उसका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आया है इसी टाइप का। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है, 5 सप्ताहों में सहकारी संस्था द्वारा साप्ताहिक बिक्री दी गई है आपको 15, 20, 22, 25 और 28। इसमें भी आपको क्या बताना है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो मैंने आपको बताया सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर रूट के अंदर सिग्मा, ठीक है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ठीक है, x क्या रहता है, ये आंकड़े दिए हुए हैं, इसको x कहते हैं हम। ठीक है, और x बार मतलब क्या रहता है, मीन। मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या का मीन मतलब एवरेज होता है। तो ये मीन कैसे निकालेंगे, 15 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 18 बटे संख्याएं कितनी दी हुई हैं आपको, 5 संख्याएं दी हुई हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 15 देखिए, ठीक है, तो 25 और 15 40, 22 और 18 40, 40 40 80 बटे 80 प्लस 20 100 बटे 5, यानी कि एवरेज कितना आ गया 20। हम क्या निकालेंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा, यानी कि उनको जोड़ते भी जाएंगे। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे हम, हर एक वैल्यू को 20 से कंपेयर करेंगे। 15 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 5, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस फिर 20 और 20 को कंपेयर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 20 और 22 को कंपेयर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 20 और 25 को कंपेयर करेंगे तो फिर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और 20 और 18 को कंपेयर करेंगे फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 25। ठीक है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 4 प्लस 25 प्लस 4, यानी कितना आ जाएगा 58। ठीक है, ये हमने निकाल ली। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 58 अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 29 बटे 2, यानी कि अंडर रूट के अंदर 14.5 के आसपास किसका वर्ग रहता है। देखिए ये तो छोटा हो जाएगा क्योंकि 3 का वर्ग ही 9 रहता है। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि 16 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा क्योंकि 3 का वर्ग ही 9 रहता है, ये 3 से भी छोटा है, केवल एक ही संख्या है। ठीक है, जो इसके आसपास आएगी वो क्या आएगी, 3.81। तो हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 3.81। ठीक है, 3 से बड़ी वैल्यू आएगी और 4 से छोटी, तो यही की ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो हम वर्ग सीमाओं के बजाय वर्ग के मध्य बिंदुओं को क्यों प्लॉट करते हैं। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ऑप्शन दिए हुए हैं। हम मध्य बिंदु इसलिए रहते हैं क्योंकि मध्य बिंदु जो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में सटीक डेटा का मान बताते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व है उसके मध्य बिंदु करते हैं, क्योंकि यह पूरे वर्ग का केंद्र होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या हमको ग्रुप डेटा दिया रहता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप का। तो हम क्या लेते हैं, इनका मध्य बिंदु लेते हैं ताकि हमें इनकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग वाली लेंगे 10, 20, 30 तो इससे हमको क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। जब हम मध्य बिंदु लेंगे तो हम उससे क्या है आसानी से उनको जोड़ के बहुभुज बना सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा मध्य बिंदु को लेते हैं ताकि हमें क्या एक सटीक डेटा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक पिरामिड है, उसका आधार दिया है, आधार की भुजा आपको 8 सेंटीमीटर, और कैसा पिरामिड है, वर्गाकार, और उसकी ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर, और तिरछी ऊंचाई क्या दी है, स्लैंट हाइट
आपको दिए 17 सेंटीमीटर। तो आपसे कुल सतह का क्षेत्रफल पूछा है, तो पिरामिड के कुल सतह का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। ठीक है, तो पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे पिरामिड का। पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है, कर्व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो कितना आ जाएगा, 1/2 बेस का पेरीमीटर, बेस क्या है वर्गाकार, उसकी भुजांक को कितनी दी है 8। तो 8 का अगर वर्ग की भुजा 8 है तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, चार भुजाओं का योग, इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमको कितनी दी है 17। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 100 बार, 16 बार। ठीक है, 16 गुणा 17 256 और 16 272। ठीक है, हम बेस एरिया और निकाल देंगे। बेस एरिया मतलब क्या है, वर्ग। ठीक है, वर्ग है ना, तो वर्ग का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, यानी कि हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, ये मैंने लिखा है लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया 272 प्लस बेस एरिया कितना आ गया 64। इसको हम जोड़ेंगे 27 और 6 33, यानी कि 336, यानी कि हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया पिरामिड का 336। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दी 8 सेंटीमीटर और उस बिंदु से केंद्र की दूरी आपको क्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी है। ठीक है, जैसे सपोज ये सर्किल है, ठीक है, सर्किल पे हम ये स्पर्श रेखा खींचें, ठीक है, और आपको इसका एक केंद्र है, ठीक है, सर्किल का, और आपको ये दूरी दी हुई है, कितनी दी हुई है आपको 10, और आपसे ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो आपसे रेडियस पूछी है। ठीक है, ये हो गई क्या हमारी रेडियस, ये केंद्र हो गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी टेंजेंट स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच में से कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये वृत्त की रेडियस हो गई। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, वैसे भी 10 6 8 10 क्या होता है ट्रिपलेट, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको याद रखना है जब भी ऐसे स्पर्श रेखा खींची जाए और केंद्र से आपको दूरी दी जाए और रेडियस या इनमें से किसी पूछा है तो हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है और उसमें क्या लगती है पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। एक वृत्त के बाहर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, त्रिज्या दी है हमको 10 सेंटीमीटर और प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई दी है क्या 24 सेंटीमीटर। और इस बार क्या पूछिए केंद्र से दूरी पूछिए, तो हम बता देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। सेम वैसे ही आपसे कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे आपने ये दो स्पर्श रेखाएं खींची, ठीक है, दोनों बराबर हैं तो किसी से भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींची, इसकी हमको केंद्र से दूरी दी है, ठीक है, और आपसे ये क्या पूछी है रेडियस पूछी है, तो हम बता देंगे। मैंने आपको बताया भी टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का, यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। रेडियस आपको कितनी दी है 10 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। ये वाली लंबाई आपसे पूछी है, ठीक है, डिस्टेंस डी, यानी कि क्या हो गया इसका कर्ण हो गया। ठीक है, तो डी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा ये 26 का स्क्वायर, क्योंकि 10 24 और 26 क्या होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट रहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं रहती है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देख लेना 100 प्लस 576 676 बनेगा और 676 किसका स्क्वायर रहता है 26 का, यानी कि उस बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी आ गई 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 40,000 रुपए की राशि को 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर हाफ ईयरली बेसिस पर इन्वेस्ट किया गया, तो एक वर्ष बाद कुल कितनी राशि आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो हाफ ईयरली बेसिस पे किया गया, रेट कितनी दी आपको ईयरली 8% दी है, तो हाफ ईयरली बेसिस पे आधी हो जाएगी, यानी कि रेट कितनी बचेगी हाफ ईयरली बेसिस पे 4% बचेगी। ठीक है, तो पहले हम ट्री मेथड से करते हैं कि 40,000 रुपए हैं, ठीक है, हाफ ईयरली बेसिस पे करेंगे तो एक साल में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा 2 बार। ठीक है, 2 बार साइकिल रहेगी 6 महीने की, तो पहले साल अगर हम 4% ब्याज देंगे 40,000 का तो कितना ब्याज देंगे 1,600 रुपए, फिर दूसरी बार फिर इस 40,000 का कितना देंगे 1,600 रुपए। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज क्या रहता है ब्याज पर भी ब्याज। ठीक है, तो हम दूसरे साल का ये प्रिंसिपल पे ब्याज दे चुके, फिर हम इस ब्याज पे ही ब्याज देंगे 4%, तो कितना आएगा 16 का 4% 64, यानी कि टोटल ब्याज हमारा कितना आ गया 16 16 3200
यानी कि 3264 आ गया। आपसे क्या पूछा है, कुल राशि कितनी होगी, यानी कि आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, 40,000 था, ठीक है। उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देंगे, यानी कि हम कितने रुपए वापस करेंगे उसको, 43,264 रुपए, ठीक है। ये हम आ गया हमारा आंसर। इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे। देखिए रेट कितनी दी है, 4%, ठीक है, और हाफ ईयरली बेसिस पे, तो 4+4 का सक्सेसिव इंक्रीज कितना आएगा, 4+4 x+y इंटू XY अपॉन 100, कितना आ जाएगा डायरेक्ट 8.16%, ठीक है। अगर हम 40,000 का 8.16% निकालेंगे तो भी आप निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा, 3264 रुपये, ठीक है। और प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर कितना आ गया, 43,264 रुपये। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक्स है एक काम को 2 दिनों में कर सकता है और बाई उसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, सिंपल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं मन से, तो क्या मानते हैं, इनका एलसीएम। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 4। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, दो की इसकी एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, और इसकी कितनी आ जाएगी बाई की 1, ठीक है। ये क्या आ गई एफिशिएंसी। अब आपसे पूछा है टाइम, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि हमें 4 काम करवाना है और x प्लस वाई दोनों से मिलके करवाना है, तो दोनों की क्षमता मिला के कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 4/3 दिन में। कौन कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक स्मार्ट वॉच आपने 2400 रुपये में बेची जिसपे आपने 15% की छूट दी थी, तो अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य आप बता देंगे। देखिए ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, आपने 15% की छूट दी, 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, ठीक है, या 3/20, यानी कि अगर 20 रुपए की चीज है तो आपने उस पर 3 रुपए की छूट दी, तो आपने बेची कितने में, 17 में, जबकि आपने बेची कितने में, 3400 में, यानी कि 200 टाइम्स, 200 गुना। तो आपने जो भी मार्क प्राइस माना है वो भी कितना आ जाएगा, 200 गुना, यानी कि 4,000 रुपये, यानी कि आपका मार्क प्राइस कितना आ गया, 4,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक व्रत है जिसमें केंद्र O है, उसकी जीवा JK और LM को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर बिंदु N पर मिलती हैं। यदि JL एक वृत्त का व्यास है और JNM 48 डिग्री है तो आपको KON बताना है। KN क्या है, केंद्र पर निर्मित कोण है, उसका मान बताना है, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल में ये डायामीटर है इसका, ठीक है, ये सर्कल का डायामीटर है, ठीक है, इसमें कहीं ये केंद्र होगा, ठीक है। उससे बाद ये कह रहा है JL व्यास है, ठीक है, ये G हो गई, ये लेंथ हमारी G हो गई और ये L हो गई, ठीक है, JL व्यास है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपन ने दो JK और LM, ठीक है, तो ऐसे खींचेंगे हम, ठीक है, एक खींची JK और दूसरी हमने क्या खींची, LM खींची, ठीक है। ये सर वृत्त के बाहर किसी बिंदु किस पे मिलती हैं, N पर मिलती हैं, ठीक है, ये JK और दूसरी हमने क्या खींची, LM है ना, ये LM, ठीक है। और ये वाला कोण आपको दिया है, क्या दिया है, JNM आपको दिया है कितना, 48 डिग्री, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, ये वृत्त का सेंटर है O, आपसे पूछा है एंगल KON बताना है आपको, ठीक है, KON, ठीक है। ये क्वेश्चन ये इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे KOM है, ये क्या है, KOM, ठीक है। देखिए तो हमको ये वाला एंगल हमको बताना है, सेकेंड, ये वाला और ये वाला एंगल हमको क्या है बताना है, ठीक है, ये वाला एंगल हमको बताना है, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि डायामीटर पे बना एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे कोई भी सर्कल है, अगर हम उससे डायामीटर खींचेंगे और डायामीटर से सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल बनाएंगे तो हमेशा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल इस वाले क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, सपोज
ठीक है, फिर इसको यहाँ से हमने मिला दिया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये 90 है, ये 48 है, तो कितना बचा हमारा, 42 डिग्री बचा। तीनों एंगल का सम कितना रहता है, 180। तीनों एंगल का सम कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। ठीक है, अब देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी सर्किल में, ठीक है, किसी भी सर्किल में किसी चाप द्वारा, जैसे सपोज ये कोई चाप है, इस चाप द्वारा हम केंद्र पर कोई कोण बनाएंगे और सेम उसी चाप द्वारा हम वृत्त की परिधि पर बनाएंगे, तो केंद्र पर हम बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का क्या रहता है, डबल रहता है। अगर ये थीटा है तो ये क्या, केंद्र पर बना कोण क्या होगा, हमेशा 2 थीटा होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें आप, ये चाप है आपका कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला चाप है, देखिए आप ये वाला KM। ठीक है, KM चाप से आपने ये वाला एंगल बनाया। ठीक है, बनाया ना, ये कितने का बना, 42 डिग्री। इसी KM चाप से आप सेम सेंटर पे एंगल बनाएंगे तो कितने का बनेगा, डबल बनेगा, यानी कि 84 डिग्री। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात आपको दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और वॉल्यूम का रेशियो आपको दिया है 1:7। आपसे क्या पूछा है, ऊंचाई दी हुई है, आपसे रेडियस पूछी है। ठीक है, तो सम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहता है, 2πr/h। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या रहता है, πr²h। यही आपको दिया है 1:7। तो एस से एस तो कट ही जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, यानी कि 2/r 1:7। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो आपसे त्रिज्या ही पूछी थी तो हमने रेडियस निकाल दिया, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है एक समवृत्तीय बेलन का आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1020.6 सेंटीमीटर है और बेलन की ऊंचाई उसके व्यास से 16 सेंटीमीटर कम है। यानी कि बेलन की जो ऊंचाई है उसके व्यास से, व्यास क्या रहता है 2r, उससे क्या है 16 सेंटीमीटर कम है। तो आपसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया बेलन का क्या रहता है, 2πr/h। ठीक है, यानी कि हमें r और h पता चल जाए तो हम बता देंगे, और r और h निकालने के लिए हमें क्या दिया है, आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो कोई बेलन है, ठीक है, बेलन का आधार क्या रहता है, स्क्वायर रहता है। तो स्क्वायर का एरिया कितना रहता है, πr² बराबर आपको कितना दिया है, 1020.6। ठीक है, r² बराबर कितना होगा, ये पाई नीचे आ जाएगा, 1020.6, और पाई की वैल्यू हमको कितनी दी है, 3.15। ठीक है, देखिए हम यहाँ एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, फिर ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, यानी कि हमें इसको सॉल्व करना है 102060/315। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 315 से पहले 3 बार काटेंगे, कितना आ जाएगा 945। ठीक है, 945 कितना बचेगा हमारा, 55 और 20 75 बचेगा। ठीक है, 75 बचेगा, फिर हम लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 315 से 2 बार काटेंगे। ठीक है, तो 630 कितनी बार कटेगा, 315 दूनी 630 बार कटेगा। तो कितना बचेगा हमारा, 6 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, फिर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो 315 से 4 बार पूरा कट जाएगा, यानी कि r² की वैल्यू कितनी आ गई, 324। यानी कि r की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 18। ठीक है, r की वैल्यू 18 आ गई, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम यहाँ रखेंगे 18 दूनी 36 - 16, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब हमारे पास r भी आ गया, h भी आ गया, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या रहता है बेलन का, 2πr/h। 2π की वैल्यू हमको कितनी लेनी है, 3.15 इंटू r की वैल्यू कितनी दी है 18, और h की वैल्यू कितनी दी है 20। इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 18 दूनी 36, 360, 360 का 2 में गुणा करेंगे 720 इंटू 3.15। ठीक है, दशमलव से एक दशमलव यहाँ आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 72 × 31.5। इसको हम सॉल्व कर देंगे
72 का 5 में गुणा करेंगे 360, हासिल आई कितनी 36। 72 एकम 72 और 36 108, हासिल आई 10। 72 तिया 216 और 10 226 और एक दशमलव था तो एक जीरो यहाँ लगा देंगे, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 2268 2268 कर्व सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक बाहरी बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती हैं और PA बराबर PB बराबर 12 सेंटीमीटर है। केंद्र O से बिंदु P की दूरी दी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या और समकोण त्रिभुज का उपयोग करके की जा सकती है जो केंद्र स्पर्श रेखा और बाहरी बिंदु से बनती है। वृत्त की त्रिज्या पूछी है, सिंपल क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल पे आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची, दो खींचने की जरूरत नहीं है हम, क्योंकि दोनों बराबर ही, हमारा एक से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वृत्त का सेंटर है, कह रहा है इसकी स्पर्श रेखा से दूरी आपको दी है केंद्र से। ठीक है, वृत्त का सेंटर हो गया, इसकी आपको दूरी दी है। ठीक है, कितनी दी है दूरी आपको 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर दी है, हमने स्पर्श रेखा खींची थी PA, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये आपको दी है 12 सेंटीमीटर, ये दी है 13 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछिए, वृत्त की रेडियस यानी कि R पूछिए। तो बता देंगे, मैंने आपको बताया था टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज से क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर। R स्क्वायर 12 उस साइड जाएगा, यानी कि 169 माइनस 144 यानी कि 25, यानी कि R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे भी 5 12 13 क्या रहता है, ट्रिपलेट रहता है, एक समकोण त्रिभुज की साइडें रहती है 5 12 13, आपको याद भी रखना है। तो यानी कि रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त में केंद्र पर निर्मित कोण 80 डिग्री है, तो उसी चाप द्वारा परिधि पर निर्मित कोण कितना होगा। मैंने आपको अभी बताया है कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का कैसा रहता है, डबल रहता है। जैसे कोई सर्किल है, ठीक है, ये हमारा कोई सर्किल है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, इस चाप से हम, ये चाप है हमारा, ठीक है, और इसी चाप से, ठीक है, वृत्त की परिधि पर कहीं भी कोण बनाए, देखिए, ठीक है, जैसे ये हमारी ये चाप लिया हमने, इस चाप से हमने केंद्र पर कोण बनाया। ठीक है, ये अगर ये 2 थीटा डिग्री है तो परिधि पर हमेशा इससे क्या बनेगा, आधा कोण बनेगा, यानी कि थीटा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आपको केंद्र पर कितना दिया है 80 डिग्री दिया है, तो परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 40 डिग्री का, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा कि आपका जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम आ रहा है, उस तक हम जो अपने व्यापम के अभी तक जो पेपर हुए हैं 2025 के, उनमें आए हुए सारे मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में हम आगे की शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम हो, चाहे वो स्टेनो का एग्जाम हो, चाहे आपका कांस्टेबल का एग्जाम हो, एक ही कॉन्सेप्ट से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, उनमें भी सर्कल से आ रहे हैं। ठीक है, एक आपका मीन का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, मोड का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, और माध्यिका का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ये सारे सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, आप एक बार मेरी प्रीवियस क्लास देखिए। ठीक है, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।